हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी और अच्छे से कराने के लिए हम लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले 2 से 3 सालों में बराबर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो हैलोजन क्यों रंगीन होते हैं ये भी आपको पूछा रहता है 4 नंबर में। तो इसका एक सिंपल सा जवाब आप लोग को लिख देना है। यह हैलोजन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके ठीक उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है। तो इसको हम लोग लाइन वाइज समझेंगे, समझते चलेंगे, क्योंकि समझाई हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। रटना बिल्कुल नहीं, समझ के चलिए आराम से। अभी भी टाइम बहुत है, आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा। तो देखिए, एक मान लीजिए ये क्या है हमारा, किसी भी सेल का कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर कोष बने हुए हैं, बाह्य कोष, और यहाँ पर कहीं मेरा क्या है, सूरज। ठीक है, ध्यान समझिएगा थोड़ा। अब क्या है कि यहाँ पर मेरा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इसको चाहिए कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाहर से किसको कितना मिल रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसने क्या करा, यहाँ से लाइट अब्जॉर्ब करी। ठीक, अब जब लाइट अब्जॉर्ब कर ली इसने, तो यहाँ से ये अपनी क्षमता से ज़्यादा होगा इसके अंदर पावर, तो ये चला जाएगा अगली कक्षा में, मतलब इसमें आ जाएगा। अब ये कहाँ आ गया, इसमें। ठीक है, यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं बचा हुआ। ठीक है, हट गया, यहाँ से समझ लीजिए हट गया। अब यही वाली चीज़ यहाँ पर आ गई, यहाँ पर पहुँच गई है। अब क्या करना है, देखिए, अब जब तक इसके अंदर लाइट रहेगी तब तक तो थोड़ा, मतलब जब तक इसके अंदर क्षमता रहेगी, पावर रहेगा, तब तक तो ये यहीं पर रहेगा। लेकिन जैसे ही इसने क्या करा, लाइट जो ऑब्जर्व करी थी वो जैसे ही इसके अंदर से हट जाएगी, वो वापस से कहाँ आ जाएगा, अपनी जगह पर। कहाँ से गया था, यहाँ से गया था, तो वापस कहाँ आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो वही यहाँ पर लिखा है हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, यही एक इसका कारण है छोटा सा। तथा अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो आप लोग को पता होगा, फिर जब बाहर से फिर अंदर आएगा तो क्या करेगा, उस ऊर्जा उत्सर्जित कर देगा। मतलब पहले ऊर्जा मिली तो बाहर चला गया, और फिर ऊर्जा खत्म हुई तो लौटते हुए इसने क्या करा, ऊर्जा भी अपनी जो बची कुची थी वो भी इसने खो दी। तो मतलब जैसा था वैसे ही वापस अपनी मूल अवस्था में आ गया। अब इसके आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अलग अलग तरंग दैर्घ्य की होती हैं, ठीक है, मतलब जो लाइट ऑब्जर्व करता है वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य की होती हैं, जिसके कारण हैलोजन रंगीन होते हैं। आपको सिंपल इतना लिख देना है। समझ तो गई होंगे आप लोग पूरी इसकी, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे आप लोग को। फिर ऐसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, तो विलयन में धातु तथा अधातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन इतनी सी है, यही आप लोग को लिख देनी है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन बन रहा है हमसे कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो ये सब कारण वाले क्वेश्चन हैं। देखिए, आप लोग अगर ध्यान दिए इस पर, तो 3 से 4 नंबर में हर बार पूछे गए हैं ये। ठोस के अवयवी कणों। अब अच्छा, ठोस किसके किन किन कणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, अणुओं से और आयनों से। ठीक, की स्थितियाँ स्थिर रहती हैं, अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस कारण इनके कणों के बीच प्रबल अंतराणविक बल होता है, तथा इसी कारण क्या होता है, ठोस कठोर होते हैं। मतलब इनके जो बीच में ठोस छोटे छोटे कण मिलकर, जैसे चौक आप लोगों ने देखा होगा, चौक वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। उनके बीच में क्या होता है, प्रबल अंतराणविक बल होता है। ठीक, प्रबल बल लगा होता है उनके बीच में, इसी कारण क्या होता है, ये ठोस कठोर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमसे कि ठोसों की द्रव में विलेयता को परिभाषित कीजिए एवं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो सिंपल सा आंसर है इसका, निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। मतलब एक निश्चित टेम्परेचर, जो आप टेम्परेचर होना चाहिए, ताप होना चाहिए, वो एक निश्चित होना चाहिए कि हमें 40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस पर ही रखना है। फिर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस विलेय को हम लोग पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो ये छोटी डिफिनेशन है, आप लोग को याद करनी पड़ेगी, याद कर लीजिएगा। उदाहरण है इसका चीनी और पानी। ठीक है, चीनी और पानी कैसे, कि निश्चित ताप पर। इसका एग्जांपल आप चाय से समझ सकते हो कि चाय आप बनाओगे तो पहले पानी डालोगे फिर चीनी डालोगे। ठीक है, तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। तो विलेय क्या होता है, जैसे चीनी हो गई, इसमें विलेय, क्योंकि हम जो चीज़ डालते हैं दूसरे में घोलने के लिए, हम चीनी डाल रहे हैं कि पानी में कि घुल जाए, तो जो चीनी हुई वो मेरी हुई विलेय, और जो घोल लेगा अपने अंदर वो हो जाएगा मेरा विलायक। ठीक है, तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा, विलायक। अब देख लेते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसको प्रभावित करने वाले लिखा है, ठोस को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें से क्या है, मेरा पहला कारक जो है वो है यहाँ पर विलेय एवं विलायक की प्रकृति।
जो प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। देखिए, अब अगर पानी में आप नमक डाल दोगे तो थोड़ी ना वो आपको ऊपर अलग से दिखेगा, ठीक है ना, तो चीनी में दिखेगा। तो इसकी प्रकृति भी डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, मान लो आपने बालू डाल दी तो बालू तो कभी नहीं घुलेगी, वो तो आपको अलग ही दिखेगी, बालू ही मोरंग ये सब। फिर देखिए दूसरा है ताप का प्रभाव। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर मान लीजिए बिल्कुल अगर 10 डिग्री सेल्सियस रख रहे हो एकदम नाम मात्र, तो वो भी डिपेंड करेगा, है ना। या फिर आप जितनी जल्दी घुलेगा, जैसे मान लीजिए आपने रख दिया 80 डिग्री सेल्सियस तो और जल्दी घुल जाएगा, और 10 ही डिग्री रखेंगे आप तो फिर कम घुलेगा। तो दाब के प्रभाव के कारण द्रव में गैस की विलेयता में भी कमी आ सकती है। तो ये 3 मेन कारण थे इसके, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि क्या किसी इलेक्ट्रोड के वास्तविक विभव का मापन किया जा सकता है। तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। हम केवल 2 इलेक्ट्रोड के मध्य विभव में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अकेले नहीं हो सकता। मतलब समझ में आया आप लोग को, क्या किसी इलेक्ट्रोड के वास्तविक विभव का मापन ज्ञात किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड विभव मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे एक जार लिया हम लोगों ने, इसके अंदर आपने 2 रॉड डाल दी, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, एक एनोड होती है एक कैथोड होती है, ठीक है, ये मान लीजिए माइनस ये प्लस। तो इनके बीच में हम केवल क्या कर सकते हैं, इनके बीच में हम केवल विभव का अंतर ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितने डिग्री वोल्ट है, ठीक है, या फिर कितने इसमें वोल्ट है और इसमें कितना वोल्ट है, या फिर कितना करंट प्रोवाइड हो रहा है। किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, वोल्ट मीटर या फिर एमीटर। करंट अगर पता करना तो एमीटर, और वोल्ट आपको पता करना है कितना विभव है इन दोनों के बीच में, तो आप लोग को वोल्ट मीटर यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।